बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इसको देखकर लगता होगा कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ आधे घंटे में ही बहुत सारे इस तरह के रेडी स्नैक्स बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1 कप मैदे से। और तो और ये बाजार से भी बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। तो आप ये रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। इजी है, सिंपल है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी डिले बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है और उसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। मैदे में अजवाइन शामिल करूंगी 1 चुटकी, और अच्छे तरीके से इसको मसल के आपने इसको शामिल करना है। इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम इसको इसमें यूज कर रहे हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप ऑयल की जगह यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि घी से जो है वो खस्ता बनेगा, और ये ऑयल डालने से जो है वो कड़क बनेगी हमारी रेसिपी। और आपने ये जो ऑयल है इसके तमाम मैदे में अच्छे से कोने कोने तक आपने इसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, तो ये आपने एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है, और आपने इसको नरम सा गूंद लेना है। जितना पानी चाहिए होगा उतना हम यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा अच्छा सा आटा जो है वो गूंद जाए। ये बहुत जल्द जुड़ जाएगा, इसको ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये आपस में जुड़ जाएगा। तो जो ही ये इस शेप में आ जाए, कंबाइन हो जाए, ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे इस पे ताकि ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा तो ड्राई हो जाएगा। अब इसको रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक आटे को रेस्ट दे रहे हैं तो हम उतनी देर में घी तैयार कर लेते हैं, जो कि हमें आगे चल के इस्तेमाल करना है। उसके लिए 4 टेबल स्पून हम घी जो है वो लेंगे। ऑयल यूज नहीं करना, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने ऐड करना है। तो आप मैदा भी यूज कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह, लेकिन वो फूलने में ज्यादा टाइम लगाता है और ये जल्दी फूल जाएगा, इसलिए हमने इसको जो है कॉर्नफ्लोर को ऐड किया है। इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छी सी लई बना लेनी है। लई की कंसिस्टेंसी चेक करें। 5 मिनट का रेस्ट हो चुका है, तो अब हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसके 4 पेड़े बना लेंगे। इनकी हम 4 रोटियां बेल लेंगे, पतली पतली सी। पेड़े की जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी आप बेल लें। बेलते वक्त ये चिपकेगी, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करते रहना है। पतला सा इसको बेल लेना है, इतना पतला कि आपके हाथों की उंगलियां भी इसमें नजर आने लग जाएं। ये देखें, जैसे ये नजर आ रही है। इसी तरीके से 4 रोटियां बेल लेनी है आपने। घी जो हमने रेडी किया हुआ था वो मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से आपने लगा के इसको सारी रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेना है। सारी रोटी के ऊपर आपने अच्छी तरीके से पतली सी लेयर घी की लगा लेनी है। बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना, पतली सी एक लेयर लगानी है। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा आपने स्प्रिंकल करना है। मैदे को ऊपर थोड़ा सा आपने स्प्रिंकल कर लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपका रेनी स्नैक्स फूलेगा नहीं, पफ नहीं होगा। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर जो हमने बेली थी रोटी की, वो हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। इसके ऊपर भी उसी तरीके से घी लगा देना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ, और इसके बाद जो है तीसरी और चौथी लेयर भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। 4 लेयर्स जो है हमने इस तरीके से तैयार कर ली है घी लगा के। इस साइड पे आपने घी जो है वो लगा लेना है, और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इसकी इस परत के ऊपर घी लगाने के बाद और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इस तरीके से आपने इसको शेप दे लेनी है। इन दोनों साइडों पे घी जो है आपने लगा लेना है, और अब इसको उठा के इस तरीके से और इसको इस तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है। इस तरह से चौकोर शेप में आपका ये पेड़ा बन चुका है। पेड़ा जो है रेडी हो चुका है हमारा। अब इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ा सा जो है मैदा मैंने स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर। अब इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे रोटी को। हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करके तो आगे पीछे की तरफ इसको बेलन को घुमा के तो आपने इसको रोटी बना देनी है इसकी। बहुत ज्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बस आगे पीछे की तरफ आपने इसको करके तो बेल लेना है। रोटी को हमने बेल लिया। अब इसके चौकोर हम पीस कटिंग कर लेते हैं। ये लेयर्स देखें इसकी अभी तैयार होंगी तो कितनी अच्छी परफेक्ट बन के आपको नजर आएंगी। अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रखा था, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये खुद ही थोड़ी देर तक ऊपर आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आपने इनको ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में ऐड किया
तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, अंदर से सही तरह से पकेंगी नहीं। थोड़ी देर बाद हम इसको टर्न कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छी तरह से ये जो है ऊपर आ रही हैं फूल के, और ये बहुत अच्छी जो है लुक आएगी। एक एक लेयर इसकी आपको अलहदा से नजर आएगी जब ये बनकर रेडी हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी। ये बहुत अच्छी बनके अमेजिंग रेसिपी बनके तैयार होगी, तो आप चाय के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका कलर गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है इनकी, बहुत प्यारा कलर आ रहा है, और इनकी लेयर्स जो हैं वो भी जो है खुल रही हैं। आप देखें ज़रा कितना प्यारा ये जो है। अभी रेडी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका क्रंच जो है वो किस तरह का है। माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं, बहुत प्यारी लुक आई है।